हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरी इस छोटी सी कहानी में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एक दिन की बात है। उस दिन मेरे पति के दोस्त हमारे घर आए हुए थे। उसका नाम सुनील था और मेरे पति से काफ़ी घुल मिल गए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझसे क्यों इस तरह की बातें कर रहा था। कुछ समय बाद मेरे पति सुनील काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उसी दिन सुनील ने मुझे सीधे तौर पर बोला, सुनीता, एक बात कहनी है तुमसे, अगर तुम बुरा न मानो तो। मैंने कहा, हाँ कहो, मैं क्यों बुरा मानूंगी, तुम तो मेरे पति के अच्छे दोस्त हो। उसने कहा, सुनीता, तुम्हें अगर बच्चा चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं यह सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी और डर के मारे उससे कहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं किसी और के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सुनीता ने वही सोफा रखा था, उसी में मुझे गिरा दिया और अब धीरे धीरे मेरे बदन को छूने लगा और मेरे कपड़े। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमें लगे आप हमें दिल से प्यार करते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। मेरी कहानी बहुत ही भावात्मक है। मैं आपको आप बीती बताने जा रही हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक पल था जब मुझे लगता था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है। बस हमें कुछ काम और आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है। यह कहानी मेरे जीवन की एक कठिनाई और भावात्मक हिस्से से जुड़ी हुई है, जो आपको चुका कर रख देगी। और उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाली हूँ, जहाँ की गलियों में छोटे छोटे घर मेरे बचपन की यादों में आज भी बसे हुए हैं। हमारा परिवार बहुत साधारण सा था। मेरे पिता जी किसान थे और मेरी माँ घर का काम संभालती थी। हमारे परिवार में मेरी 2 बहनों और एक छोटा सा भाई था। हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम सभी खुश रहते थे। बचपन में ही मेरी माँ का देहांत हो गया था और मेरे पिता ने ही हमें बड़ा किया था। माँ बाप का दोनों का प्यार दिया था। उनका प्यार और संघर्ष हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी चीज़ के लिए वंचित रहे हों। मेरे पिता ने हमारे लिए हमेशा सबसे अच्छे मौके और ख्वाब देखे, लेकिन वह कभी भी हमारी गरीबी से परेशान नहीं होते थे। हमें यही सिखाया गया था कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो कभी भी किसी चीज़ के लिए तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। जब मैं 20 साल की हुई, मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी। मेरी शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए थे। कई लड़के आए, लेकिन किसी न किसी तरह से रिश्ता नहीं पक्का हो पाया। मेरे लिए शादी के एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया और मेरे पिता ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया। मुझे लगा था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू होगा। फिर एक दिन हमारे परिवार की एक गरीबी रिश्ते में एक लड़के के बारे में बताया गया। उसका नाम सुमित था और वह एक छोटे से शहर में काम करता था। वह नौजवान था, लेकिन एक अच्छे परिवार से था। कुछ समय बाद मेरे पिता उससे बात की और मेरे घर वालों ने उसकी पसंद को मना कर दिया। मेरी शादी सुमित
से तय कर दी गई थी और मैं अपने सपनों में खो गई। मेरी चाची ने मुझे समझाया था कि शादी के बाद ससुराल में सब कुछ सही रहेगा और मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। शादी के बाद मैं अपने ससुराल में नया जीवन शुरू किया। मेरे पति सुमित बेहद अच्छे इंसान थे। वह मुझे बहुत प्यार करते थे और हमारी शादी के पहले महीने में ही हमें यह एहसास हो गया था कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हमारी शादी में कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन एक समस्या थी, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चा होना। शादी के बाद 10 साल हम दोनों कोशिश करते रहे, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा था। यह समस्या हमारे बीच कभी भी रिश्ते में दरार नहीं डाल पाई। लेकिन जब शादी को 10 साल होने जा रहे थे तो मेरी सास और ससुर मुझे बार बार यही कहते रहे कि बहू, तुम्हें बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। धीरे धीरे घर वालों का दबाव मुझ पर बढ़ने लगा। एक दिन मेरी सास ने मुझे कहा कि अगर मैं बच्चा नहीं दे सकती तो सुमित के लिए किसी और लड़की से शादी करा दूंगी। यह बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं खुद को समझा लिया कि सब ठीक हो जाएगा और हम फिर से कोशिश करेंगे। मैं हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन स्थिति वैसी की वैसी ही रही। मैं मन ही मन बनप रही थी। यह पीड़ा मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। आए दिन ससुराल के